कौन हो तुम? What is this? This is काला या कांटे को अभी आधा किलो दे हो गया है, रोजा के बाद देगा क्या? आधा जेब को मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा, आज ये देख कैदियों पूरी कैसे होगी। ओहो, आप पहले तो आपको अदालत में कभी नहीं देखा। मेरे वाले साहब, आज ये केस उन्होंने मेरे हैंड ओवर किया है। मैंने ये केस लड़ना है। हेलो बेटा जी। मैं कह रहा था कि जो केस तुम अरे अब्बा जान, आप टेंशन मत लो, मेरे जिम्मे लगाया है ना ये केस, मेरे ऊपर छोड़ दो बस। हाँ बात तो सुन। अदालत में हूँ, एक मिनट। आए वकील साहब। समझ में नहीं आ रहा, ये आधा किलो बिरयानी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। रमजान शरीफ की बरकतें हैं ना जी। ये कैदी नंबर 11 को साथ लेके जाना है पेशी आज। तुम हो गामा साहब? हाँ जी मैं हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ। लेकिन मेरा वकील तो वो चचा। अरे उन्होंने केस मेरे हैंड ओवर कर दिया, मेरे वाले साहब हैं वो। अब से मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ठीक है? ठीक है सर। दे दो वापस ये जेल की बिरयानी। किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने का टाइम है, तुम रिहा हो जाओगे आज। मैं छूट जाऊंगा आज। अरे तुम टेंशन ही मत लो, चलो। आ गया भाई। गॉड ब्लेस यू सर। उम्मीद है आप भी अपने वाले साहब की तरह अच्छे वकील बनेंगे। अबे मैं हूँ। अदालत जा रहे हैं, देखना अभी जज साहब इसे मेरे दलाइल पे छोड़ देंगे। चलो। ए भाई मुझे तो निकलने दे। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस कैदी को आजाद करती है। अब्बा जी पढ़े ये फाइल पढ़े जरा। अरे अब्बा जी, जो केस आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे मगर जीत नहीं पाए, वो मैंने पहली पेशी पे ही जीत लिया है। और ये रहा वो कैदी, रिहा करवा के आ गया हूँ। बेवकूफ। व्हाट? बेवकूफ? अब्बा जी, आप अगर अपनी नाकामी का एतराफ नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी कामयाबी की मुबारकबाद तो दे दें। केस जीत के आया हूँ। मैंने इस केस को सारी जिंदगी संभाल के रखा और मैंने इसी केस के जरिए तुझे, तेरे बहन भाइयों को पढ़ाया लिखाया, माल कमाया, घर बनाया। और अब ये केस मैंने तुझे तेरे बच्चों के लिए दिया था और तू है कि एक ही दिन में केस खत्म करवा आया। अंडे खाने की बजाय तूने मुर्गी ज़िबा कर दी। मैं तुझे बेवकूफ ना कहूँ तो और क्या कहूँ। ये कहानी है शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी की। रात के 2:30 बज रहे थे, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल अपने अंदर की बेचैनी से लड़ रहा था। इतनी नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी ये अंदर की बेचैनी क्यों खाए जा रही है मुझे? रहमान! साहब जी, इतनी रात हो गई, आप अभी तक सोए नहीं? 10 नींद की गोलियां खा चुका हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। तुम ऐसा करो, गाड़ी निकालो। साहब जी, इतनी रात को कहाँ जाएं? अच्छा साहब जी, अभी निकलवाता हूँ। जल्दी से गेट खोलो, साहब ने जाना है कहीं। तुम यहीं रुको, मैं अकेले चला जाऊंगा। साहब जी, इतनी रात को आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। यार तुम मेरी फिक्र मत करो, गेट खुलवाओ। ना किसी मंजिल का पता है और ना ही किसी रास्ते का। ये अमीर आदमी अपने पेंट हाउस से निकल पड़ता है, अनजान रास्तों से गुजरते हुए बस यही सोचता है कि कहीं तो उसे सुकून मिलेगा। और फिर उसकी नजर मस्जिद के अंदर जल रहे एक दिए पे पड़ती है। हैं? रात के 2:30 बजे ये मस्जिद के अंदर दिया किसने जलाया होगा? आखिर किसी ने तो ये दिया जलाया होगा। ये आदमी कौन है? रात के इस वक्त तुम मस्जिद में दिया जला के अकेले बैठे हो, क्या हुआ भाई, क्या परेशानी है? मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है। सुबह तक मैंने उसका इलाज ना करवाया तो वो बचेगी नहीं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। भाई क्या हुआ है तुम्हारी बीवी को? मेरी बीवी को ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा अगर पैसे जमा करवा के सुबह तक ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बचेगी। भाई ये पैसे रखो, इन पैसों से तुम अपनी बीवी का इलाज करवा लेना। तुम्हें पता है आज की ये रात मुझे बहुत बेचैन कर रही थी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई लेकिन उसके बावजूद भी मैं बेसुकून रहा। फिर जब मस्जिद के इस दिए पे मेरी नजर पड़ी तो मैं इसकी तरफ खिंचा चला आया। अंदर आया तो तुमसे मुलाकात हो गई। शायद खुदा आज मुझसे ये काम लेना चाहता था, इसी वजह से मैं बहुत बेचैन था, लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सुकून है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई।
इन पैसों से मैं अपनी बीवी का इलाज करवाऊंगा। फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिलके आपके लिए दुआ मांगेंगे, अल्लाह आपको और सुकून दे। ये पकड़ो मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस लिखा है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम मेरे एड्रेस पे आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भाई शुक्रिया, मुझे आपका ये कार्ड नहीं चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? मैं तो तुम्हारी मदद के लिए कह रहा था। तुम्हारे पास किसी और बड़े आदमी का एड्रेस है क्या? मेरे पास उसका एड्रेस है जिसने रात के इस वक्त 2:30 बजे घने अंधेरे में तुम्हें अपने महल से निकाल के यहाँ मेरे पास भेज दिया है। दोस्तों, यही होता है यकीन। भरोसा कीजिए, जिस दिन यकीन गहरा होगा ना, उस दिन अल्लाह आपके लिए रास्ते नहीं बनाएंगे, इंसान भेजेंगे आपके बिगड़े हुए काम बनाने के लिए। इसलिए जो भी करो पूरे मन से करो और बाकी सब उस पे छोड़ दो, क्योंकि जब जब जिस जिस चीज की भी आपको जरूरत होगी ना, वो अपने आप ही भेज देगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।